हाँ भाई, सारे लोगों को हमारा प्रणाम। हम आज द्वितीय सेमेस्टर में कुछ कवि और लेखकों को का जीवन परिचय देना है। उसमें आज हम संत कबीर को उसमें लिए हैं। संत कबीर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये सन 1398 में पैदा हुए थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर को लहरतारा तालाब बनारस में है, वहीं फेंका गया था। लेकिन कबीरपंथी ऐसा नहीं मानते हैं। कबीरपंथी तो ये कहते हैं कबीर स्वयं अवतरित हुए हैं। जो भी बात हो, लेकिन एक महान पुरुष थे, इसको हम लोग जानते हैं। 1398 में वो इसी रास्ते से नीरू और नीमा दोनों लोग जा रहे थे। निसंतान थे, बच्चे को पाया, अपने यहाँ पालन पोषण किया। जब कबीरदास कुछ बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि सोचे कि हम क्या योगदान इस समाज के लिए कर सकते हैं। महान पुरुष यही सोचते हैं। बचपन से जो भी महान हुआ है उसके अंदर यही भावना होती है कि देश हमारे लिए क्या किया, वह नहीं सोचता है। वह यही सोचता कि हम देश के लिए क्या करें। कबीर सोच रहे थे, बिल्कुल धार्मिक वृत्ति के थे। कई जगह मुल्ला के पास, मौलवी के पास, अनेक संतों के पास गए और उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में जब वो रामानंद की मठ में जाते हैं, दशाश्वमेध घाट पर है, उसी वहीं पे रामानंद जी रहते थे। जब उनका उन्होंने प्रवचन सुना, उनके यहाँ रहा, उन्होंने कहा कि एक यही ऐसा संत है जो गुरु बनाने लायक है। और रामानंद जी किसी को जल्दी शिष्य नहीं बनाते थे जब तक वह जांच परख नहीं लेते थे। उन्होंने कबीर को खूब जांचा परखा। जब खूब जांचा परखा, उन्होंने देखा कि नहीं, यह बालक बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने उन्हें गुरुमंत्र दिया। गुरुमंत्र क्या थे? उनकी जो गुरुमंत्र है, उन्होंने कबीर को यही शब्द दिया, राम राम कहने के लिए कहा कि संसार में एक यही ऐसा शब्द है जो कि सबसे उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब माहेश्वर सूत्र में की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर कोई शब्द बनाया जाए तो माहेश्वर सूत्र में जो सबसे विशिष्ट शब्द निकल के आता है वह यही राम शब्द है। ये कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रिय होता था तो भगवान शिव जी उसे भी यही मंत्र दिया करते थे। तो उनकी मंत्र थी राम। माता पिता का नाम हम बता दिए हैं, नीरू और नीमा। ये दोनों लोग थे, पालन पोषण किए। फिर कबीर जब गुरुमंत्र लेते हैं, जब करते हैं, उनके अंदर कुछ भावनाएं आती हैं। समाज में जो लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की, क्या करें कि लड़ाई ना हो। और जो अंधविश्वास था, बनारस में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, लोग एक दूसरे को लूटते थे। कबीर ने सोचा कि हम ऐसा कार्य करें कि जो लोग इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाएं। उन्होंने क्या किया, उनका एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास शिष्य ही नहीं था, उनके साथ वो जुलाहा का काम करते थे। वहीं बैठ करके वह भी काम करता था। लेकिन धर्मदास जो है कुछ पढ़ा लिखा था। सारी रचनाएं उनकी जो थी धर्मदास ही लिखता था। कबीरदास की मुख्य रूप से 3 रचनाएं बताई गई हैं। एक को कहा गया है साखी, और दूसरी जो रचना है सबद, और तीसरी जो रचना है रामायणी। साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी यानी वो चीज प्रत्यक्ष में है, उन्होंने साक्षी। और जो शब्द है उसको शब्द में दिया। और रामायणी ऐसी रचना जिसमें ईश्वर के बारे में खूब वर्णन किया गया है।
साकी का एक दोहा कबीर ने लिखा, सतगुरु हमसे रीझ करी कहो एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। यानी उनके गुरु ने एक प्रसंग कहा, प्रसंग यानी कहानी, जबकि हमारे जो नई शिक्षा नीति 2020 भी यही कहती है कि बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ अच्छी से अच्छी महापुरुषों की सुनाई जाए। तो रामानंद ने ऐसी कहानी कही कबीर को, ऐसा बताया कि कबीर बिल्कुल खुश हो गए। उन्होंने पुनः दूसरी लाइन लिखा कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे देवय को कछु नाहि। उन्होंने कहा जो गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके बदले में दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखती है कि मैं गुरु को दे, क्या गुरुदक्षिणा दें। और दूसरी लाइन कहती है, पहली लाइन राम नाम के पटरे देवे को कछु नाहि, क्या दय गुरु संतोषिय हौस रही मन माह। मेरे मन में बहुत बड़ा ये है, हौसला है, मैं गुरु को क्या दूं, लेकिन मैं दे नहीं सकता। सोच लीजिए, इतनी बड़ी राम नाम की महत्ता गुरु कबीर ने बताया, और इसी राम नाम की महत्ता तुलसीदास ने, इसी राम नाम की महत्ता रैदास ने, इसी राम नाम की महत्ता रामानंद ने, भगवान शिव ने, सबने किया है। और लेकिन राम को कबीरदास निर्गुण और निराकार मानते थे। हमारे यहाँ जो भक्ति शाखा है उसके दो भेद बताए गए। प्रथम भेद सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण। सगुण में दो शाखाएं, एक राम भक्ति की, एक कृष्ण भक्ति की। राम भक्ति की जो शाखा है उसके सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के सूरदास, और जो निर्गुण भक्ति वह भी दो शाखा, एक कबीरदास जी निराश्रयी शाखा के, और सूफी संत जो भी हुए हमारे यहाँ वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुआ करते थे। तो कबीर ने इतना ही नहीं किया, भगवान को निराकार माना, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये राम ही नाम एक संसार में ऐसा नाम है जिससे व्यक्ति की मुक्ति मिल सकती है। पहले हमारे यहाँ एक आज भी है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। कबीर ने कहा नहीं, मुक्ति केवल काशी में मरने से ही नहीं मिलती है, बल्कि मुक्ति राम नाम के जप से भी मिलती है। अगर राम नाम का जप किया जाए तो भी मनुष्य को मुक्ति है। और अंत में उन्होंने दिखा दिया 1518 में कबीर ने दिखा दिया। 1518 में वो चले जाते हैं काशी को छोड़ करके मगध में, जहाँ के बारे में बताया गया था कि मरने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि संसार में जिसे भी मुक्ति मिली है और जो भी मुक्ति देता है वह इसी नाम वाला देता है। चाहे शिव भी किसी को मुक्त करते हैं तो उसे राम नाम की ही मंत्र देते हैं। कबीर ने जपा, और यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान लड़ते थे, उन्होंने उस झगड़े को समाप्त करना चाहा। उन्होंने कहा हिंदू ये राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मरता है तो राम कह के करता है, राम राम रट के, और मुसलमान जो है खुदा खुदा कह के मरता। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है एक तरह से मूर्ख। ईश्वर को जिस रूप में भजा जाए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सारे लोगों के साथ मानवतावाद का संदेश देना चाहिए। अब
कबीर जाते हैं गमर में, मगह में। जब वो मगह में जाते हैं तो कहा जाता है जब उनकी मृत्यु होती है तो वहाँ पे फिर झगड़ा हो जाता है। हिंदू कहते हैं कि इनको हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हैं दफनाएंगे। फिर अंत में होता क्या है, जब कफन को हटाया जाता है तो वहाँ पे कुछ पुष्प दिखाई देते हैं। जो पुष्प मिलते हैं उसी को हिंदुओं ने क्या किया, जलाया, और मुसलमानों ने क्या किया, दफन किया। आज भी वहाँ पर आमी नदी के किनारे, नदी का नाम है आमी, उसी नदी के किनारे कबीर की समाधि बनाई गई है। धन्यवाद।